मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से नीट जेआरएफ क्लियर है। इस वीडियो में हम जो यूजीसी नेट यूनिट 10 रहता है उसमें इम्पोर्टेंट राइटर का जो कोटेशन है हिस्टोरियन का उसको देखते हैं। यह जो है इसका सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 में जो हम इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन के जो बुक का नाम है उसको देखे हैं। यह जो लिया गया है वो पप्पू सिंह प्रजापत के बुक जो है हिस्टोग्राफी के बुक से लिया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर इतिहास अतीत का वह अंश है जिसे हम जान पाए हैं या जान पाते हैं। ये डब्ल्यू.एच. गालब्रेथ का कथन है। फिर है इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विज्ञान है। ये कॉलिंगवुड का कथन है। फिर संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं उसे अपनी व्यक्तिगत संतोष के लिए इसका स्मरण करता हूँ। या रेनियर का कथन है। फिर इतिहास का कार्य यह है कि वह कैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। ये रांके का कथन है, वॉन रांके। फिर है इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। ये वॉल्स का कथन है। फिर कोई भी हिंदू, मुस्लिम व अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता, अर्थात वस्तुनिष्ठता में धर्म व जाति की कठिनाइयां उत्पन्न करती है। रमेश चंद्र मजुमदार के कथन है। फिर इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। ये ई.एच. कार का कथन है। फिर इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे अधिक। ये ब्यूरी के कथन है। फिर इतिहास की परिसंपत्ति वर्तमान में होती है, न कि भविष्य में। स्प्लैंगर का कथन है। फिर इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना है और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। ये जीपी गुज का कथन है। फिर है इतिहास वास्तव में इतिहास का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रसिद्ध करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। ये जो है जीपी गुज का कथन। फिर है जो भी भविष्य को देखना चाहता है उसे अपने भूतकाल में देखना चाहिए। मानवीय घटनाएं हमेशा पूर्व की घटनाओं की परछाइयां होती है। यह मैकियावेली के कथन है। फिर तथ्य स्वयं में वस्तुनिष्ठ होता है। ये एक्टन का कथन है। फिर इतिहास में वाक्य की अपेक्षा तथ्य प्रधान होता है। ये ऑक्सफोर्ड का कथन है। फिर है यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये रांके का कथन है। फिर यह सत्य है कि इतिहास में निष्पक्षता संभव है और इसकी प्राप्ति का दावा करना तो महानतम भ्रांति है। ये बटरफील्ड के कथन है। फिर जैसा कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की। यह फेडरिक एंजल्स का कथन है। फिर पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में वाल्टेर ने कहा था, या तो ना तो पवित्र था ना रोमन साम्राज्य। ये कथन किसका है पूछता है। यह ना तो पवित्र था ना रोमन साम्राज्य था, जो है वॉल्टेयर का कथन था। फिर मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह वह जंजीरों से बंधा है। यह रूसो का कथन था। फिर इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है। यह डेविड हुम का कथन है। फिर बुरा इतिहास हानिकारक इतिहास नहीं है, यह खतरनाक है। यह इरिक हॉब्सन का कथन है। फिर आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। यह अर्नर गरे का कथन है। फिर संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण नहीं, ये हीगल का कथन है। फिर मुझे तथ्य चाहिए, जीवन में सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता रहेगी। ये रांके का कथन है। फिर मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है। ये नीबूर का कथन है। फिर विज्ञान अंशतः एकीकृत ज्ञान है और दर्शन पूर्णतः एकीकृत ज्ञान है। ये स्पेंसर का कथन है। फिर शुद्धता वस्तुनिष्ठता एक कर्तव्य है, ना कि एक गुण। ये हॉसमान का कथन है। फिर इतिहासकार अपने तथ्यों का ना तो गुलाम होता है ना ही उसका निरंकुश शासक, उसका तथ्यों के साथ बराबरी का नाता होता है। ये ई.एच. कार का कथन है। फिर तथ्य अतीत है तो वाक्य वर्तमान है। ये ऑक्सफोर्ड का कथन है। फिर इतिहास लेखन इतिहास कार्य के पूर्वग्रही विचारों का इतिहास लेखन इतिहास कार्य के पूर्वग्रही विचारों का परिणाम होता है। ये ऑक्सफोर्ड का कथन है। फिर इतिहासकार पर आजकल जो दबाव पड़ रहे हैं उनसे उनके विद्वान बनने के बजाय विश्व को संकलनकर्ता बनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये प्रो एक्टन के कथन है। फिर राजनीतिक इतिहास का मेरुदंड है। ये रॉस का कथन है। फिर भूगोल तथा तिथिक्रम इतिहास के नेत्र, ये जॉनसन के कथन है। फिर सत्य के इतर किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करते। ये रमेश चंद्र मजुमदार के कथन है। फिर इतिहास कम अथवा अधिक संयोगों का एक अध्याय है। ई.एच. कार का कथन है।
फिर इतिहास का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण, ये ब्रेडले के कथन है। फिर इतिहासकार न्यायाधीश नहीं अपितु समाज सेवक है, ये बटरफील्ड के कथन है। फिर हमारा सारा प्राचीन इतिहास केवल काल्पनिक है, ये वॉल्टेयर के कथन है। फिर रोमन इतिहास लेखन के बंजर भूमि में लिवी और टेसियस दो महान स्मारक हैं, कॉलिंगवुड का कथन है। फिर संपूर्ण इतिहास ईश्वर का राज्य है, ये सेंट अगस्टीन का कथन है। फिर समूचा इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास, ये कॉल मॉक्स का कथन है। फिर लिखित इतिहास एक विश्वास की प्रक्रिया है, चार्ल्स ए बियर्ड का कथन है। फिर यहाँ है प्रत्येक क्षण ईश्वर के निकट है, ये राके का कथन है। फिर इतिहास मानव की चेष्टा का चिंतन का फल है, यह जो है विको का कथन है। वे कार्य जिनके इतिहास होते हैं उसे इतिहासकार की आत्मा में सजीव होना चाहिए, जो क्रोची का कथन है। फिर इतिहास मानवीय स्वतंत्रता को विकसित कहानी है, लॉर्ड एल्टन का कथन है। फिर इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य की प्रति जिज्ञासा और सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, रमेश चंद्र मजुमदार का कथन है। फिर विश्व इतिहास में यदि सहयोग के लिए स्थान न होता तो इसका चरित्र बहुत ही रहस्यवादी होता, है कार्ल मार्क्स का कथन है। फिर शोध का अभिप्राय अतीतकालिक घटना के संबंध में नवीन सूचना तथा विचार का प्रस्तुतिकरण है, ये एसी हाकेट का कथन है। फिर इतिहास का कार्य केवल इतना ही है कि वह वस्तु स्थिति से सबको परिचित करा दे, ये जो है रॉके का कथन है। फिर वाक्य में इतिहास का अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करता है, ये प्रोफेसर नेमियर का कथन है।